तो चलिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ओपन सोर्स कम्युनिकेशन सिस्टम की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कारोबारों की बातचीत करने का तरीका बदल सकता है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस पर महारत कैसे हासिल की जाए। अच्छा, एक मसला है। खास तौर पर जब बात ओपन सोर्स सिस्टम्स की हो तो अरबी में अच्छा मवाद मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये कोर्स इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है ताकि हर कोई अपनी ज़बान में ये महारत हासिल कर सके। तो आखिर ये सब काम करता कैसे है? आइए इस बुनियादी टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो आजकल के कारोबारी मुवासिलात की असल बुनियाद है। आपने वॉइप का नाम तो सुना ही होगा, है ना? लेकिन इसके पीछे असल में क्या चल रहा होता है? चलिए IPPBX को समझते हैं, जो समझिए इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिमाग है। इसे ऐसे समझें कि जैसे आपकी कंपनी का अपना एक प्राइवेट, बहुत ही स्मार्ट टेलीफोन ऑपरेटर हो। ये करता क्या है? ये इंटरनेट को इस्तेमाल करके कंपनी के अंदर और बाहर आने जाने वाली तमाम कॉल्स को हैंडल करता है, रुवायती फ़ोन लाइनों की तरह नहीं। अच्छा, इज़ाबेल की अहमियत को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। एक ऐसे सिस्टम की कहानी जाननी होगी जिसने इसके लिए रास्ता हमवार किया। एक ज़माना था जब ओपन सोर्स की दुनिया में इलास्टिक्स का सिक्का चलता था। मतलब ये बादशाह था। हर कोई इसी को इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि ये बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल था। अब ये टाइमलाइन देखें, ये खुद एक पूरी कहानी है। 2010 की दहाई में इलास्टिक्स आसमान पर था, लेकिन फिर 2016 में एक कंपनी ने उसे खरीद लिया और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए ये एक दौर का खात्मा था। जरा सोचें, आप सालों की मेहनत से कोई चीज़ बनाएं और फिर अचानक वो आपसे लेकर उसे बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल यही हाल उस कम्युनिटी का था जिसने इलास्टिक्स को बनाया और इसे बड़ा किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी राख से एक नया हल निकला जिसे खुद कम्युनिटी ने बनाया। तो हुआ ये कि कम्युनिटी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलास्टिक्स का जो आखिरी मुफ्त वर्जन था ना, उसे उठाया और उस पर काम शुरू कर दिया। और इस तरह इसाबेल पैदा हुआ ताकि ओपन सोर्स की ये शमा जलती रहे। अब जरा ये मुवाजना देखें। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक तरफ इलास्टिक्स है जिसका सोर्स कोड बंद हो चुका, कोई अपडेट्स नहीं है, और दूसरी तरफ है इसाबेल जो आज भी ओपन सोर्स है, एक्टिव है और लगातार बेहतर हो रहा है। तो इंतखाब बहुत साफ है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि इसाबेल एक मुतबादिल है। नहीं, ये असल में इस आइडिया का अगला कदम है, इसका इर्तिका है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कम्युनिटी ने कम्युनिटी के लिए ही बनाया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ज़बरदस्त सिस्टम को सीखा कैसे जाए। चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। देखें, ये कोई किताबी कोर्स नहीं है। हम बिल्कुल शुरू से यानी सिस्टम सेटअप से शुरू करेंगे, फिर एक-एक करके अमली चीज़ें सीखेंगे, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और आखिर में अपने सिस्टम को हैकर्स से कैसे बचाना है, ये सब कुछ। और हम सिर्फ आइज़ाबेल तक ही नहीं रुकेंगे, चूँकि इसका जो इंजन है वो एस्टेरिस्क है और ये सब चलता है लिनक्स पे। तो हम इनकी भी कुछ बुनियादी बातें ज़रूर सीखेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझ आएगा कि कैसे और क्यों हो रहा है। तो इस सफ़र को शुरू करने के लिए क्या कुछ जानना ज़रूरी है? अच्छा, इस कोर्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए अगर आपको नेटवर्किंग की बुनियादी बातें पता है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर थोड़ी बहुत लिनक्स भी आती है, फिर तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात, आपको कोई महंगा सामान खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सारा काम अपने कंप्यूटर पर ही एक वर्चुअल माहौल में करेंगे। इस तरह सीखना और तजर्बा करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने एक बुनियाद तो बना ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि असल काम कब शुरू होगा। तो बातें बहुत हो गईं। अगली बार हम सीधा अमली काम शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसाबेल को इंस्टॉल और सेटअप करने वाले हैं। ये बहुत अहम होने वाला है, तो इससे मिस मत कीजिएगा।